चलिएगा आप देखिएगा क्लास 9 का देखिएगा सब्जेक्ट आपका मैथ है, लेसन 2.5 का एनसीईआरटी। इसके पहले देखिएगा दो सवाल डाल चुका हूँ और इसके बाद तीसरा सवाल आपका है। और आप लोग देखिएगा इस सवाल में उपयुक्त सर्व समीकरण के प्रयोग से निम्नलिखित गुणनखंड कीजिएगा। 9x² प्लस का 6xy प्लस का y²। अब एकदम आप लोग किस तरीके से काम करना है, जैसे देखिएगा सर्व समीकरण का प्रयोग करने के लिए आपको सबको पहले पता हो कि आप इसमें लिखते हैं क्या, x²। क्या लिखते हैं? x² लिखते हैं। और ये जो मान आपको दिखाई दे रहा है इसमें का इस तरीके का, तो हम लोग उसको लिखने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए x + y लिखे, क्या लिखे? x + y लिखे। और इसके बगल में अगर देखेंगे कोई चिन्ह रहता है तो उसको लिखने का काम करते हैं। फिर उसका प्लस का जो आपका पूछे जाएगा उसका y² कर देते हैं। ठीक, तो ये सर्व समीकरण के प्रयोग से चलते हैं। लेकिन इसको आप देखिए गुणनखंड विधि से लगाइए, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा कैसे लिखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा देखिए 9x² है y²। इसका हमने क्या किया, इधर गुणा कर, क्या कर दिया? तो गुणा करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ 9x² प्लस, ये देखिएगा इसको 3 + 3 कर दें। अगर 3 3 कितना हो गया? 6 और 3 3 का 9। अब यहाँ xy लिख दो, अब प्लस का y² लिख दो। कोई दिक्कत? अब देखिए इस सर्व समीकरण का प्रयोग हो गया। ऐसे सर्व समीकरण प्रयोग लिखे गए, a + b लिखा गया है जैसे। तो अब आप लिखेंगे क्या, 9x² प्लस इसका दोनों का गुणा इसमें करो, 3xy प्लस का 3xy प्लस का y²। सही है? अब देखिए एक कोष्टक में इसको, एक कोष्टक में इसको। अब देखिएगा 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ, तो 3 निकाल लो। x यहाँ भी, x यहाँ, तो x निकाल लो। बचेगा 3x इसके पास, अब प्लस का यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा क्या, y। क्या बचेगा? y बचेगा। प्लस का चिन्ह लगाओ, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो यहाँ y निकाल लो। बचेगा 3 क्या, 3x प्लस का y, यही बचेगा आपका। ये अब इसको कर लो 3x प्लस का y एक कोष्टक में और 3x प्लस का y एक कोष्टक में। दोनों समझ में आ गया सबको? चलो नोट कर लो इसको। क्या था इसमें? 4y² माइनस का 4y प्लस का 1 बराबर 0। चलो स्टार्ट करो। चलो देखिएगा, अब आप देखेंगे इसका, इसमें आप क्या कर देंगे, गुणा 3 जाएगा 4। देखिएगा मैं इसका सर्व समीकरण का प्रयोग करके बता दे रहा हूँ, आप लोग इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा अगर आप लोग इसको इस तरीके से लगाते हैं तभी लगा दीजिएगा। पहले आप देखिए गुणनखंड विधि से लगा लीजिए, जैसे मैं कह रहा हूँ। तो लिखेंगे देखिए 4 करना 4, तो ये आप देखिए लिखेंगे आप 4y² माइनस, अब लिखेंगे 2 + 2, ये लिख देंगे y, अब प्लस का 1, अब बराबर क्या, 0। ये लिखेंगे 4y² माइनस, इसका गुणा कर दो, 2y प्लस 2y प्लस का 1 बराबर क्या, 0। 4y² माइनस का 2y, इसका गुणा कर दो इसमें माइनस का 2y प्लस का 1। सही है? बोलो समझ में सबको आ रहा है? अब इसको आप एक क्वेश्चन में कर दो, इसको आप एक क्वेश्चन में। तो देखिएगा 2y अगर कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो इसके पास 2y बचेगा। बोलो बचेगा ना? माइनस का चिन्ह लगाओ, एक आगे नहीं आ गया, माइनस का चिन्ह लगाओ। यहाँ देखिएगा कोई संख्या कॉमन, देखो इधर देखो, कोई संख्या कॉमन लेने लायक नहीं है, तो एक संख्या कॉमन आप ले सकते हैं, तो आप एक कॉमन लीजिएगा। तो ये देखिएगा प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2y माइनस का 1, ये देखिएगा दोनों बेस क्या हो गए, बराबर। तो आप लिखेंगे 2y माइनस का 1 कोई कोष्टक में, और ये आपका 2y माइनस का 1। समझ में आ गया सबको? अब इसको देखिएगा, ये कह रहा, यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा जब आपने इसका इसमें किया तो माइनस में हो गया, आगे समझ में? तब आप देखिएगा दोनों बेस क्या हो गए, बराबर हो गए। अब सब समीकरण का प्रयोग करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा लिखा है क्या, 4y² माइनस का 4y अब प्लस का 1 लिखा, ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा आपको करना है ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर तो लिखेंगे 2 लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। प्लस का चिन्ह लगा लेंगे हम लोग, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिएगा जो चिन्हों की बात किया जा रहा है इसमें,
तो चिन्ह में देखेंगे हम लोग पहले क्या करते थे, 2 + 2 ऐसे लिखते थे, समझ आ रहा कुछ? तो 2 + 2 ऐसे लिखते थे, क्या हो रहा है, 4 हो जाता था। अब बगल में हम लोग क्या करते थे, y लगा देते और प्लस का 1 का स्क्वायर कर देते, ऐसा नहीं करते थे हम लोग। और यही आपका देखिएगा सरसंख्या का नियम है, ठीक। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखिएगा माइनस का लगा है, तो इसका मतलब हम लोग अगर यहाँ अगर देखेंगे इस तरीके से जो क्वेश्चन लिखा है, यहाँ हमने माइनस यहाँ लगा दिया, माइनस यहाँ लगा दिया, तो माइनस माइनस 2 के जोड़ेंगे तो माइनस का 4 होगा, और माइनस का 4 होगा नहीं होगा? तो माइनस जब 4 हो जाएगा तो यहाँ देखिएगा जब -4 निकलेगा यहाँ, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस से आपका हो जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, 2y तो आपको पहले से मिला ही है, क्योंकि इसके पास देखिएगा डबल y है ना, 2y। तो अब एक बार इसको निकल गया, तो अब इसमें देखिएगा प्लस माइनस का क्या हो गया, माइनस, और इसका इसमें गुणा हो गया तो 2y और 2y, यही ना होगा। तो अब आपको एकदम समझ आ रहा है, जब 2y कॉमन ले लिए, यहाँ देखिए जब कॉमन देखिएगा स्क्वायर है ये, और यहाँ 2y हो गया, सही है ना। और यहाँ भी आपका क्या हो गया, 2y हो गया, और प्लस का आपका देखिएगा 1 है। इस आप तो समझ गए इसे। तो इसमें से जब 2y निकालेंगे तो 2y और ये क्या बचेगा, माइनस का 1 ही बचेगा ना। और यहाँ माइनस का 1 इस तरीके से क्वेश्चन में करके तो हमने 1 कॉमन ले लिया, तो 2y इसका पूरा हो गया, तो माइनस का 1 बचेगा नहीं बचेगा। देखिए दोनों का बेस क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब 2y माइनस का 1 यही आपका आंसर आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इसको लगाए चाहे इसको लगाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए ठीक, तीसरा सवाल आप देखेंगे, तीसरे का तीसरा सवाल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए क्या लिखा है, कैसे आपको देखना है, देखिएगा। इसमें ये आपका a² - b² के फॉर्म में है, तो आप ऐसे कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसको 2 फॉर्म में लिखेंगे। एक बार देखिएगा, अगर नहीं है तो आपको ऐसे पता हो, यहाँ हमने a² - b² बराबर लिखा a + b एक कोष्ठक में, और a - b एक कोष्ठक में। किसी को दिक्कत, बराबर का चिन्ह लगाओ। अब इस वाले फॉर्म में इसमें कर लो आप लोग। तो क्या लिखेंगे, x और प्लस का क्या लिखेंगे, y बटे क्या लिखेंगे, 10। एक फॉर्म में हो गया। दूसरे में क्या लिखेंगे, x माइनस का y बटे 10। समझ में आ गया? देखिए कैसे लिखा हमने, अब देख लीजिएगा आप लोग। x का x गुणा करेंगे तो क्या होगा, x², y का y करेंगे तो y², 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100। सही है। वैसे a का देखिए, a का a गुणा किए तो a², प्लस माइनस का गुणा किए तो माइनस, b का b में गुणा किए तो b²। इधर समझ आ गया। और आप लोग को ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। तो ये आपका आंसर यहीं पे क्या हो गया, कोई दिक्कत, नोट कर लो। ये सवाल देखेंगे चौथा। चौथे में क्या करना है, प्रसार करना माने फैलाना है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे आता है, आप लोग एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में सबको आ जाएगा। यहाँ देखिएगा हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, सूत्र का यहाँ लिखेंगे a + b + c का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे a² + b² प्लस का c² बराबर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2c। दिखाई दे रहा है ना। अब देखिएगा जैसे आपने किया है, आप इस वाले क्वेश्चन को नीचे उतार लीजिए। x प्लस का 2y प्लस का 4z का होल स्क्वायर। देखो अब देखो, a के नीचे ये है, b के नीचे ये है, c के नीचे ये है। दिखाई दे रहा है। अब आप जहां जहां a है उसी के जगह के x रखो, जहां b है तहां y रखो, जहां c है तहां ये वाला संख्या रखो। कोई दिक्कत, चलिएगा करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे a के नीचे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, a के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, a के नीचे लिखेंगे x², b के नीचे लिखेंगे प्लस का 2y² प्लस c की जगह क्या लिखेंगे 4z। सही है। प्लस का चिन्ह लगाओ। 2 गुणे a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 2y, प्लस का चिन्ह लगाओ। अब उसके बाद 2 गुणे लिखो, b की वैल्यू क्या है 2y, c की वैल्यू क्या आपका, c की वैल्यू क्या आपका, बोलो 4z है, 4z लिख दो, प्लस का चिन्ह लगा लो। 2 लिखो,
सी की वैल्यू क्या आपका है 4z हो गया। क्या हो गया बेटा 4z। और ए की वैल्यू क्या है x। अब देखिएगा इसे काम करना है। यहाँ देखो बराबर x का x², सही है। इसका 2 गुना 4 y² प्लस का चिन्ह लगाओ, देखो प्लस का लग गया। 4 चौके 16z², सही है। यहाँ देखो ये एक भाग है, ये भाग है, ये एक भाग। तो कर देंगे क्या 2 गुना 4xy प्लस 2 गुना 4 गुना 2 गुना 4 चौके 16yz प्लस 2 चौक 8x और z। ये आपका क्या हो गया, नोट कर लो। यहाँ देखिए बेटा सब लोग, ए के नीचे आपका देखिए क्या है 2x, बी के नीचे क्या है माइनस का y, सी के नीचे क्या है z। बता कोई दिक्कत? अब जहां देखो इधर देखिएगा, हमारी बात सुनिए, देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ लो यार, टेंशन नहीं लेना, आप हमेशा के लिए सही हो जाए। ए के नीचे 2x, बी के नीचे y, सी के नीचे z, सही है। अब आप एक बार थोड़ा सा यहाँ दोहरा लीजिए। ए भी लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, यहाँ ए भी लिखा है, यहाँ बी सी लिखा है, यहाँ सी ए लिखा है। तो जब इतने लिखा है और उतने मान आपके नीचे लिखा हुआ है, तो उसी पे आपको पुट करना है, मतलब उसी में रखना है। तो अब रख देते हैं, देखिए कैसे, बराबर का चिन्ह लगाओ। ए के नीचे 2x, तो क्या लिख देंगे 2x का ऊपर का स्क्वायर लगा दो, प्लस का चिन्ह लगाओ। बी का देखिए क्या दिया है माइनस का y, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का y का स्क्वायर, सही है, प्लस का चिन्ह लगा लो। सी का दिया क्या z, तो z² लिख दो। बताओ किसी को दिक्कत? सबको समझ आ रहा है ना? नीरू ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का चिन्ह लगाए। अब 2 आप लिख दो, ऐसे लिखा गया ना, पूरे का चिन्ह लगा दो। ए की वैल्यू कितना बेटा 2x, तो देखिए 2x लिख दीजिएगा। बी की वैल्यू क्या है माइनस का y, तो आप लिख दीजिए माइनस का y, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। चलिएगा आप क्या लिखेंगे 2, आप पूरे बी की वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस का y लिख दो ऐसे। सी की वैल्यू क्या है z, तो आप पूरे करके z लिख दीजिएगा, प्लस का चिन्ह लगा दो। यहाँ लग गया बेटा? यस सर। अब 2 आप लिख दीजिए ऐसे। सी की वैल्यू देखिएगा क्या है z, तो z लिख दो पूरे करके, z हो गया। अब a की वैल्यू क्या है 2x, तो यहाँ देखेंगे 2x लिख दीजिए। अब बताइए क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो? कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े हो गए हो, इसमें दिक्कत ही नहीं है। चलिएगा मैं आप देखिएगा बता रहा हूँ, यहाँ देखो बेटा, इधर देखो, लिखने वाला काम बंद करके देख लो, उसके बाद अपने मन से लगाओ। आप यहाँ लिखेंगे बेटा, देखिएगा ये इसके भी ऊपर स्क्वायर है, इसके भी ऊपर स्क्वायर, तो देखिएगा कितना होगा 4x², सही है। देख लो, इसके बाद देखिएगा ये प्लस है, प्लस लगा दो पहले, लग गया, क्योंकि ये माइनस का देखिएगा माइनस का y पूरे माइनस का y, माइनस कटेगा नहीं कटेगा, तो बराबर क्या आएगा y², सही है ना। इसका मतलब ये हम लोग y² लिख सकते हैं, सही है ना। चलिए अब देखते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, z का z² कर दो। चलिए अब देखना क्या यही पे, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक। चलिएगा अब आपको समझ में आएगा। यहाँ देखो प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो लगा दो माइनस। क्लियर? Yes, sir. जहाँ 2 चिन्ह दिखाई दे वो हमें माइनस हो, 2 चिन्ह दिखाई दे उसमें माइनस हो, तो पहले ही माइनस उठा के क्या करेंगे, तो लिख देंगे 2 दूना 4 और ये लिख देंगे xy। बताओ कोई दिक्कत? यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, 2 का 2 ये रहेगा, y और z रह जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत? अब देखिए यहाँ माइनस नहीं है, प्लस है, प्लस लिख दो, 2 दूना 4zx। बताओ किसी को दिक्कत? एकदम सवाल नॉर्मल है, आसानी से आप लगा सकते हैं। और देखिएगा हम लोग, ये देखिएगा जैसे जैसे करना है आप लोग करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये आपको मैंने जो तीर लगाया ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे, ठीक है ना। तो लिखा है यहाँ माइनस का 2x का होल स्क्वायर प्लस, अब लिखेंगे क्या 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर, सही है। प्लस का चिन्ह लगा लो ऐसे,
2 गुणे ए की वैल्यू क्या है आपका माइनस का, बोलो माइनस का 2x है, कितना है माइनस का 2x है। अब गुणे बी की वैल्यू क्या है, क्या है 3y हो गया, चलिएगा प्लस का चिन्ह लगाओ। 2 गुणे बी की वैल्यू क्या है 3y गुणे क्या है और सी की वैल्यू क्या है 2z प्लस करा 2 गुणे सी की वैल्यू क्या है 2z माइनस का 2x, सही है, दिखाई दे रहा है। चलिए देखिएगा अब बराबर का चिन्ह लगा लो, ये आपका देखिएगा माइनस का है ना, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो 4x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9y स्क्वायर और 2 दूना 4z स्क्वायर प्लस का देखिए प्लस माइनस का माइनस, देखिएगा माइनस एक बार प्लस है ना, 2 दूना 4 तिया 12xy प्लस का चिन्ह लगाओ, 2 तिया 6 दूना 12zy या yz, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो माइनस है, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस 2 दूना 4 दूना 8zx हो गया, कोई दिक्कत लगा लो, सवाल क्लियर हो गया। चौथा है, चौथे का चौथा सवाल, यहाँ देखिएगा सब लोग, इसके नीचे ये है, इसके नीचे आपका ये है, इसके नीचे आपका देखिएगा ये है, दिखाई दे रहा है सब लोग को, जैसा है वैसा करते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिएगा बराबर का चिन्ह लगाओ, ए के नीचे लिखा है 3a तो 3a का होल स्क्वायर लिख दो, प्लस का चिन्ह लगाओ, बी के नीचे -7 लिखा है तो 7b का होल स्क्वायर लिख दो, प्लस लगा दो, सी के नीचे लिखा है -7, क्या -c लिखा है तो c का स्क्वायर, कोई दिक्कत अब बताओ भाई, इसे देखो है यार, इसे देखो यहाँ लिखा है प्लस का चिन्ह लगाओ, 2 लिख दो गुणे एक की जगह पे क्या लिखना है बेटा, बोलो 3a, देखो एक की जगह क्या लिखना है 3a, पहले देखते बोला करो भाई, b के नीचे क्या लिखना है b के नीचे माइनस का 7b लिखना है, देखो आप प्लस का चिन्ह लगा दो, लग गया। 2 गुणे बी के नीचे क्या लिखा है माइनस का 7b हो गया, और सी के नीचे क्या है माइनस का c हो गया, माइनस का c, प्लस का लगा दो, 2 गुणे सी के नीचे क्या है माइनस का सी, क्या लिखा है माइनस का सी, और ए के नीचे क्या है अपना 3a, क्या लिखा है 3a। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग यहाँ देखिएगा इधर बराबर 3 त्रिका 9a स्क्वायर, ये हो जाएगा, देखिए ठीक है ना। अब ये देखिए माइनस आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्यों खत्म होगा माइनस का 7 माइनस का 7b माइनस का 7b माइनस 7 49b स्क्वायर आ जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग प्लस का 49b स्क्वायर। यहाँ देखिएगा यहाँ भी वही हाल है, तो सी का क्या होगा c स्क्वायर, प्लस का प्लस लगा दो, लेकिन कब जब यहाँ चिन्ह 2 न होता, अब चिन्ह दिखाई देखिए 2 दे रहा है ना, यहाँ देखो माइनस है नहीं प्लस, तो क्या हो गया माइनस 2 3 6 अच्छा 7 42 ab हो गया, बताओ कोई दिक्कत। यहाँ देखो एक बार देखो, एक बार माइनस दोनों माइनस क्या हो गया खत्म, अब बचा क्या प्लस, इसमें तो लिख देंगे प्लस। जब 2 बार माइनस होगा तो जैसे माइनस हुआ माइनस क्या हो गया, तो आपका देखिए खत्म हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, तो 2 7 14 देखिएगा 14 BC हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 बार एक बार माइनस है, तो यहाँ कर 2 3 तो लिखेंगे आप देखिए माइनस का 6 हो जाएगा, 6 AC क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर है, नोट कर लो। आप इसके बाद पांचवा सवाल, कौन सा सवाल पांचवा सवाल देखेंगे हम लोग, चौथे का पांचवा। अब देखिएगा एकदम समझ में आपको आना चाहिए कि जैसा जैसा कह रहा है वैसे आपको लिखना है, ठीक है ना। तो लिख दो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस b के नीचे क्या लिखा 5 y का होल स्क्वायर, c के नीचे क्या लिखा माइनस का 3z स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगा दो, लग गया। अब देखिएगा 2 गुणे एक जगह पे क्या लिखेंगे माइनस का 2x गुणे b के जगह का है 5y प्लस का चिन्ह लगा दो 2, b के नीचे क्या लिखा है b के नीचे क्या लिखा 5y हो गया, और c के नीचे क्या लिखा आपका माइनस का 3z हो गया। चलिएगा प्लस 2 गुणे सी की वैल्यू क्या आपका है माइनस का 3z हो जाएगा,
देखिएगा। और ए की वैल्यू क्या है? माइनस का 2x। देखिएगा ऐसे आपको करना है, ऐसे कर देंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा इसके नीचे आप लिख देंगे क्या बराबर 4x²। इसके नीचे क्या लिखेंगे हम लोग 25y, लेकिन बीच में क्या चिन्ह है प्लस, प्लस लगा दो 3 त्रिका 9z² प्लस, यहाँ देखो प्लस माइनस है ना, देखो है कि नहीं है, प्लस माइनस का माइनस, 2 दूना 4 5 20xy, सही है ना। चलेगा इसमें इसका गुणा कर देंगे तो 2 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 10, 10 दिया 30 x और z, जेड क्या जेड वाई, यही ना होगा या वाई जेड। यहाँ देखोगा, देखिए भाई माइनस माइनस 2 बार है ना, एक खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा ऐसे, तो 2 3 6 दूना 12, देखिएगा प्लस का हो जाएगा 12 जेड एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख लो अब आप लोग सवाल देखेंगे, एक के नीचे आप देखिए क्या बेटा 1/- का 1/4 ए है, बी के नीचे ये है, सी के नीचे ये है, सही है ना। तो अब आप ऐसा काम कर लो 1/4 ए का होल प्लस का चिन्ह लगाओ, प्लस का लगाओ, उसके बाद माइनस का, यहाँ लिखेंगे माइनस का 1/2 बी का होल स्क्वायर प्लस सी का 1 का होल स्क्वायर, प्लस लगा दो ऐसे, यहाँ थोड़ा सा प्लस यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक। 2 गुणे 1 का वैल्यू क्या है 1/4, सही है ना, 4 ए हो गया, गुणे बी की वैल्यू क्या है 1/- का 1/2 क्या बी है, प्लस का चिन्ह लगाओ, 2 गुणे बी की वैल्यू क्या है आपको माइनस का 1/2 हो गया, लेकिन किसका बी है, क्या लिखा है बी, गुणे सी की वैल्यू क्या है 1, प्लस का चिन्ह लगाओ, 2 गुणे सी की वैल्यू क्या है 1 और ए की वैल्यू क्या है 1/4 ए। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिएगा इसमें करना क्या है, एक का तो 1000 बार करेंगे तब भी एक ही आएगा, एक का आंसर 1 हो गया, 4 चौके 16, लेकिन आपका a² हो गया, क्लियर। प्लस का चिन्ह देखिए लगा दीजिएगा ऐसे, एक का एक बार होगा, एक ही बार होगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जाकर करो एक ही आएगा, 2 दूना कितना आ गया 4, अब हो जाएगा b², प्लस में चिन्ह लगा, 1 का तो 1 है, तो चलेगा इसमें देखिएगा ये वाला सीन ऐसा आपको देखने को मिलेगा, तो 2 से कैंसिल हो गया, नहीं हो गया, तो बचेगा क्या देखिए 1 1, तो यहाँ देखिए प्लस, यहाँ माइनस, क्या हो गया माइनस 1 हो गया, ए और बी, अब बटे क्या हो जाएगा क्या 4। बताओ कोई दिक्कत चलेगा, यहाँ माइनस प्लस है ना, माइनस हुआ नहीं हुआ, तो देखिए 2 से कैंसिल, अब क्या मिला आपके पास बी वर मिलेगा, तो आप लिख देंगे क्या बी लिख देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ लिखा देखिएगा 2 दूना 4, अब लिखा है क्या आप देखेंगे प्लस का चिन्ह लगा लो, a/, क्या हो जाएगा 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख लो एक बार, a/16 रहेगा, a² रहेगा, वो कोई मतलब है, ठीक है जो भी सही है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसको कर दो, आप b² आप 4 कर दो, प्लस का 1 और ये कर दो, ab/ क्या कर दो, यहाँ लिख दो माइनस करके, ab/ क्या कर दो 4 कर दो, और ये आपका b हो जाएगा, और प्लस का a/2, यही ना कह रही हो, उसमें क्या दिक्कत, वो सही आपका